नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें आज, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। लेकिन हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले ना पीछे चैप्टर का कुछ राउंड अप लेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको आप 2-4 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास कोई अर्जेंट काम स्कूल का ना हो तब इसे चीज़ें आपको याद रखना आसान रहेंगी। देखिए पहला रिएक्शन क्या है, अल्कोहल का। हमने ऐसा पढ़ा था ROH प्लस PCl5। ये जो पूरा DP नंबर 1 है ना, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। RX बनाने के सारे इक्वेशन है इसमें। तो देखिए हमने PCl5 को 2 हिस्से में तोड़ा था, Cl, Cl और PCl3। यस सर। क्या मिलता है हमें, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बाई प्रोडक्ट है, आप नहीं बनाओगे चलेगा। यहाँ से क्या मिल गया हमें, क्लोरोअल्केन या अल्काइल क्लोराइड। ये बन जाएगा, पहला रिएक्शन हो जाएगा। अब यस सर। पहले आपको ये पेज विजुअल है कि नहीं, कि और बड़ा करना पड़ेगा? विजुअल है। ठीक है। तब दूसरा ROH का रिएक्शन है PCl3 के साथ। यहाँ से क्लोरीन R को मिलेगा, क्या बन जाएगा, RCl। हाँ। और इसके साथ साथ बनता था H3PO3। क्लियर है ये? यस सर। अगला रिएक्शन हमारा है ROH का फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3 से। बोलिए क्या बनेगा? RBr। हाँ, प्लस H3PO3। ये तो सेम ही रहता है, वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करा दें फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से, RI बने। हाँ RI बन जाएगा। तो ये रिएक्शन सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है ROH का थायोनिल क्लोराइड से SOCl2। बोले क्या बनता है, इसको कैसे करते हैं, क्लोरीन क्लोरीन और जो बच गया बीच में क्या बनता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और इसके बाय प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैस होते हैं। दोनों बाय प्रोडक्ट गैस होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएंगे। और हमें कंटेनर में सिर्फ क्या मिलता है, क्लोरोअल्केन। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोअल्केन। क्लोरोअल्केन बनाने का यही क्या सबसे बेस्ट मेथड है। अगला रिएक्शन देखिए ROH का HCl के साथ। क्या मुझे मालूम है, अल्कोहल 3 तरीके के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री। वेरी गुड। उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, HCl और ZnCl2 को अगर हम आपस में मिक्स कर दें सेम रेशियो में 1:1 मोल रेशियो में, तो वो जो बनता है ना उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ये भी हम आगे इसी चैप्टर में आगे और एक बार पढ़ेंगे, तो वहाँ एक बार और बात करेंगे। अभी बस सुनने रहेंगे तो वहाँ याद काम आएगा। इसका नाम है लुकास रिएजेंट। जो लुकास रिएजेंट होता है ना, इसका काम होता है अल्कोहल की डिग्री चेक करना। यानी अगर आपके पास लुकास रिएजेंट है तो आप इसकी हेल्प से बता सकते हो कि जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। चलो बात करते हैं। मेरे पास 3 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी और 1 डिग्री। आप बोलो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री। और ये रिएक्शन करके तुरंत प्रिसिपिटेट बनाता है, इमीडिएट। और जैसा आप डालोगे ना तुरंत प्रिसिपिटेट बन जाएगा। प्रिसिपिटेट जानते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जब रिएक्शन के बाद बनते हैं लिक्विड को मिक्स करने से।
और ये जो प्रिसिपिटेट होता है इसी के लिए एक बुक में एक और वर्ड यूज किया गया है, टर्बिडिटी। और ये कब मिलता है हमें? इमीडिएट, मतलब आपने डाला नहीं कि रिएक्शन हो गई। अब बताओ 2 डिग्री की रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होती है कम होती है? कम होती है। तो स्लो होगा रिएक्शन, फास्ट होगा? स्लो। टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इसमें 5 से 10 या कई बार 15 मिनट तक लग सकता है। ठीक है, जो 1 डिग्री रिएक्शन है ना वो करेगा ही नहीं, नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन हाँ, इसको बाद में गर्म वगैरह अगर हम करें, हीटिंग वगैरह, तब करेगा रिएक्शन। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर खुद से रिएक्शन शो करने वाला ये नहीं है। तो क्या मुझे समझ में आ गया? पहचानना आसान है अगर लुकास रिएजेंट हो तो। जो भी अल्कोहल है उसमें थोड़ा सा डालो, अगर तुरंत प्रेसिपिटेट बना इसका मतलब 3 डिग्री, अगर नहीं बना तो 10 से 15 मिनट आप वेट करोगे उसका। अगर 15 मिनट बाद बन जाता है तो 2 डिग्री, अगर 15 से 20 मिनट बीतने के बाद भी नहीं बनता है और फिर गर्म करने पर बनता है तो वो कौन है? 1 डिग्री। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लुकास रिएजेंट मतलब HCl प्लस ZnCl2 का रिएक्शन हुआ था। हाँ, दोनों का मिक्सचर रहेगा, उसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अगर रिएक्शन में पढ़ना है किसके साथ? हाँ, ये वाला तो हमें किया ही नहीं। ROH प्लस HCl, प्रोडक्ट में क्या बनता है देखें, ये H और OH निकल जाएगा। ये सर। क्या बनेगा? RCl प्लस H2O। वाटर। हाँ, क्लोरो अल्किन बन जाएगा यहाँ से। चलो आगे देखो, ROH का रिएक्शन HBr के साथ, ब्रोमो अल्केन बनेगा। वेरी गुड, प्लस वाटर बनेगा, उसको जाने दे। फिर अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ, RI प्लस वाटर। वेरी गुड। और आयोडो अल्केन बनाने का बेस्ट तरीका ये नहीं है, इससे बन तो जाता है, लेकिन आयोडो अल्केन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है याद करो? फिंकल स्टीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हम कोई भी RCl या RBr लेके आते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये आयोडीन क्या करेगा? R पर अटैक करेगा, क्लोरीन Na के साथ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? Ri। ये आयोडो अल्किन बनाने का बेस्ट तरीका है। क्लोरो अल्किन बनाने का थायोनिल क्लोराइड, आयोडो अल्किन बनाने का फिंकल स्टीन। इसी तरह आगे में पढ़ना है फ्लोरो अल्किन बनाने का, उसका नाम क्या था? श्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो आगे रिएक्शन देखें। ये हो गया HCl, हो गया HI, हो गया HCl का परऑक्साइड इफेक्ट। चलो देखो, ROH नहीं, ROH नहीं है इस बार हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पर सिंगल लग गया ना, उसको आप डबल कर लोगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विथ HI। बोलो कहाँ कहाँ रिएक्शन होगा? इसमें पाई बॉन्ड टूटेगा। हाँ। ये कंडीशन कैसी दिख रही है आपको? सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में अब मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको जैसी चीज यूज होती है नहीं होती है? मार्कोनिको होगा। नहीं, कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मार्कोनिको क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। हाँ, यहाँ पे इक्वल है। नहीं, मार्कोनिको कहता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसमें देखो दोनों में हाइड्रोजन तो सेम ही सेम है ना। हाँ। सेम है, तो इसमें मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको किसी की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं, वो असिमेट्रिकल में लगता है। तो वो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? मिथाइल आयोडाइड, एक सेकेंड, प्लस CH3, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो CH2 एक बॉन्ड इसका टूटा है, यहाँ H लगा दो और यहाँ पर आयोडीन लगा दो, आपकी मर्जी।
अब किसी को कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिएक्शन हो जाएगा। यस सर। अगला रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। बोलो परऑक्साइड इफेक्ट क्या खरास इफेक्ट है? इसमें क्या लगता है, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको? एंटी मार्कोनिको। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको? एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको लगता अगर असिमेट्रिकल होता तब ना। हाँ। अभी तो सिमेट्रिकल है, तो जब तक अल्कीन सिमेट्रिकल है आपको मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको कुछ सोचना ही नहीं है। अपनी मर्जी, जहां मर्जी वहां लगा दो, बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो Br, काम खत्म। आ गया समझ में? यस सर। अब मुझे लगता है ये रिएक्शन यहाँ तक आप एक बार में कर पाओगे आराम से, अब क्योंकि सब सिमेट्रिकल ही है। यस सर। अब बात करते हैं असिमेट्रिकल की। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 रिएक्शन किससे करानी? HCl से। बोलो मार्कोनिको लगेगा एंटी मार्कोनिको? मार्कोनिको। वेरी गुड। मार्कोनिको के हिसाब से H कहाँ जाएगा? CH3 इसके पास H। हाँ। नहीं बच्चे, कभी नहीं जाएगा। हाइड्रोजन के जाने के जो ऑप्शन है, पहले उसकी बात करते हैं, वो सिर्फ वहीं पर है जहां डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड कहाँ? यहाँ पर है ना। हाँ जब आप CH2 ये बॉन्ड तोड़ोगे तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, हाँ तो कहाँ जाएगा? CH2। हाँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ लग जाएगा Cl। आया समझ में? चलो अगला रिएक्शन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHBr CH3। हाँ, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस क्लोरीन की जगह पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। इसमें एंटी मार्कोनिको लगेगा है कि मार्कोनिको? मार्कोनिको। लेकिन HBr में तो एंटी मार्कोनिको लगता है। परऑक्साइड नहीं है ना। हाँ, तो हमें ये नहीं याद रखना है कि HBr में एंटी मार्कोनिको लगेगा, हमें रखना है याद कि HBr में अगर परऑक्साइड है, दोनों जब होंगे तब सिर्फ एंटी मार्कोनिको लगेगा। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ। CH3 CHI। यहाँ 3 और यहाँ पर I, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन है HCl विथ H2O2। H2O2 क्या है हमारा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। बोलिए। वही होगा ना CH3 CHCl हाँ, CH3। क्योंकि H2O2 किसके साथ है? HCl के साथ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो तो ये हो गया, किधर गया? ये वाला हो गया P। Q में क्या होगा? में एंटी मार्को नहीं मार्कोनिको लगेगा। रुको मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। CH3 CHCl लगेगा फिर CH3। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ? कौन सा बोले थे? PQ Q बोले थे ना, HBr के साथ। बोलिए प्रोडक्ट। इसमें एंटी मार्कोनिको लगेगा। हाँ, तो CH2 की CH3 CH2Br होगा फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। आगे समझ में? अगला एक और रिएक्शन देख लीजिए, HI के साथ है। ये हो गया HI। बोलिए। CH3 CHI फिर CH3। हाँ, बस एकदम याद रखना है ये सारी कंडीशन कहाँ पे आ रही हैं। HBr और परऑक्साइड है तब तो एंटी मार्कोनिको,
अदरवाइज चाहे जो हो जाए, रूल हमेशा कौन सा लगेगा, मार्कोनी को। मार्कोनी को या एंटी मार्कोनी को किस बात पर डिपेंड करता है, मतलब पहले दोनों सिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए। हाँ पहली कंडीशन कि वो असिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी मार्कोनी को एंटी मार्कोनी के बारे में हम सोचेंगे। हम्म, अब मैं मान के चलो आपको डीपी नंबर 1 आराम से हो जाएगा। ये सर। हाँ एक तरह का एक क्विक राउंड अप है, तो इसको आप डेली कर लिया करें। पहली बार करोगे आप तो मान लो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये ना बहुत जल्दी हो जाया करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखें आरसीएल का रिएक्शन है, आरसीएल का पूरा CH3CH2Cl लिख देते हैं। पहला रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस KOH एक्वस। KOH एक्वस का मतलब कैसा रिएक्शन होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलिमिनेशन, एलिमिनेशन। नहीं न्यूक्लियोफिलिक। जब KOH एल्कोहलिक होता है तब इलिमिनेशन लगता है। ये चीज़ कहीं आप नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा। इस रिएक्शन को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो रिएक्शन आपसे एक बार में नहीं होगी इसको स्टार मार्क करते चलिएगा। तो चलो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3CH2Cl प्लस KOH। बोलो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, हाँ। क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये सर। ये निकल जाएगा तो कौन अटैक करेगा, OH। OH, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OH प्लस KCl। KCl को जाने थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से अल्कोहल बन रहा है, यानी जो चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का काम करेगा। ठीक है, अगला रिएक्शन देखें CH3CH2Cl का रिएक्शन कराना किसके साथ, KOH एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक का मतलब बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब एक हेलोजन जाएगा और बीटा का हाइड्रोजन जाएगा। तो देखो हेलोजन में तो यही वाला बच्चा है बस। हाँ। बीटा हाइड्रोजन कौन है, H2 वाला H3 वाला, H3। इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बच जाएगा, CH2। ये भी CH2 ही बचेगा, सिंगल बॉन्ड पहले से ही था। एक बॉन्ड देखो इसका भी खाली हुआ है, एक बॉन्ड इसका भी खाली हुआ है, दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। दिख गया। ये सर। अब मान लो कभी आपके पास असिमेट्रिकल अल्कीन बनते तो उस केस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये डिपेंड करता है किसके हिसाब से, सेजेप्स रूल। जो अल्फा और बीटा कार्बन होता है, हाँ वो मतलब केवल कार्बन के रिस्पेक्ट में मतलब पॉइंट करते हैं। नहीं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें अल्फा कार्बन वो है जिससे हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, जिसपे भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन लगे हुए हैं डायरेक्ट जिस कार्बन से, वो अल्फा कार्बन है। जो उसका पड़ोसी होगा, चाहे वो लेफ्ट में हो राइट में हो ऊपर हो नीचे फर्क नहीं पड़ता, जो ठीक उसका पड़ोसी होगा एडजेसेंट, वो बीटा होगा, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो बीटा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ Yes, sir। तो सेजेप रूल क्या कहता है कि देखो सबसे ज़्यादा अल्काइन अल्काइन नहीं अल्कीन वो सिमेट्रिकल होगा जिसमें आर ग्रुप सबसे ज़्यादा होगा। आर बड़ा होना चाहिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आर का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। याद आया आपको, Yes, sir। ठीक है। चलो तो ये रिएक्शन हो जाएगी अल्कोहलिक। उसके बाद है CH3CH2OH नहीं Cl प्लस सिल्वर साइनाइड। अगर आपको याद होगा तो सिल्वर का केस हमने कहा था याद रखना है। सिल्वर साइनाइड में अटैक कौन करेगा, पहले बताओ तो अटैक किसका होगा, सिल्वर का कि साइनाइड का, साइनाइड का। हाँ तो साइनाइड में कौन अटैक करेगा, C वाला कि N वाला, N वाला। N वाला। और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NC, सिल्वर क्लोराइड भी बनेगा, उसको जाने दे। ये बात समझ में आई आपको, Yes, sir। हाँ ये स्टार मार्क कर सकते हो अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे तो।
चलो अगला, एक चीज़ और याद रखना, कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना जो एक से ज़्यादा तरीके से बॉन्डिंग कर पाते हैं। जैसे इसमें कार्बन भी हो सकता है और इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है। इनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जो एम्बीडेंटेड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मोर देन वन। जनरली हम बात करेंगे हमेशा किसकी, टू की। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें कि एक से ज़्यादा एटम, अलग अलग एटम्स क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो उनको हम वर्ड यूज करेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। यस सर। अगला रिएक्शन हमारा सिल्वर साइनाइड के साथ। सिल्वर साइनाइड में बताओ किसका रिएक्शन होगा, मतलब किसका अटैक होगा। नाइट्रो ग्रुप का। हाँ, नाइट्रो ग्रुप का। वो भी अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगला रिएक्शन देख लें, सोडियम नाइट्राइट का। अभी आपको याद रखना है, सोडियम का केस याद है, नो सर। नहीं याद है। सोडियम के केस में भी जो नाइट्राइट होगा, इसमें नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऐसे लिखेंगे उसको, NaNO2 होता है नाइट्राइट में। फिर से सुनो, दो केस अब याद रखने। पहला, अगर सिल्वर साइनाइड है तो अटैक कौन होगा, नाइट्रोजन का। अगर सोडियम नाइट्राइट है तो अटैक किसका होगा, हम एक्सपेक्ट किससे करते हैं, नाइट्रोजन से, लेकिन होगा किसका, ऑक्सीजन का। चलो अगला देखें। अगला रिएक्शन हमें कराना है CH3CH2ONA। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। बोलो अटैक किसका होगा, ऑक्सीजन। नहीं ONA है ना, इसका रिएक्शन कराना है आपको किससे, CH3CH2Cl से। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं F की। अच्छा। इसमें देखिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये होगा प्लस चार्ज, ये होगा माइनस चार्ज। हाँ। क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2O CH2CH3। देखो एक बार, यस सर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ROR लिखा हुआ है। हाँ। ROR का मतलब क्या है, इथर। यस सर। हाँ, तो मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ इथर में ही रिएक्शंस काम आ सकती हैं। आगे देखिए, उसके बाद है अमोनिया का रिएक्शन, CH3CH2Cl, अमोनिया का रिएक्शन। बोलो, Cl निकलेगा यहाँ से, तो Cl के लिए कोई चाहिए ना, कौन किसके साथ जाएगा, Cl नाइट्रोजन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन सर। तो HCl बन के निकल जाएगा। खैर जाने दे, इससे इम्पोर्टेंट तो है नहीं। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया होगा तो क्या बचा होगा, NH2। और ये बन जाएगा CH3CH2NH2, इथेन वन अमाइन। ये अभी जो चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करेंगे उसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ना हमें। अगला रिएक्शन है हमारा CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट का। बोलो किसका अटैक होगा, सिल्वर का होगा, AgCl। नहीं, सिल्वर का अटैक कैसे होगा बच्चे, सिल्वर तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना। क्लोरीन पे नहीं करेगा। हाँ, क्लोरीन पे ना, नहीं हमारा टारगेट क्लोरीन नहीं है, वो हम समझ गए, आप सही बोल रहे हो। सिल्वर क्लोराइड बनकर निकल जाएगा और ये वाला पार्ट, एसीटेट वाला पार्ट अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पर। ठीक है, यही कह रहे हो आप। हाँ सही है, लेकिन हम इसको ना इस लैंग्वेज में ना बोला करें, क्योंकि ये हम नहीं बताएंगे तो चलेगा। हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2O CH3, ये बनेगा। आप देखो ये ध्यान से, ये ईस्टर है,
ये है आर, CO, O और R, RCOOR, याद आया? यस चलो उसके बाद NaCH का, NaCCH का, बोलो किसका अटैक होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस ये बताओ। CH3 CH2 CH3CH2, फिर CCH NaCl। हाँ बस NaCl का तो जाने ही दे, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, बस इसी से मतलब हमें। अगला रिएक्शन देखिए, हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसकी खास बात क्या है ना, ये बढ़िया सा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिडक्शन कराएगा। चल अगर रिडक्शन कराएगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, काम होगा ना, रिमूवल होगा। रिमूवल होगा। तो देखो जो CH3CH2Cl है, एक हाइड्रोजन ये इसको देख के निकाल देगा, बोलो इसके पास Yes, sir. हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। जब इसको हाइड्रोजन देगा तो HCl बन के निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अल्केन CH3CH3। ठीक है, यस हाँ। चलो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऊर्ज रिएक्शन, बहुत काम का, इससे सवाल आता रहता है। एक ऊर्ज है, दूसरा फिटिग है, तीसरा ऊर्ज फिटिग है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड RX है उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसकी खास बात क्या है ना, ये जो भी कंपाउंड है उसको रिपीट करके देता है। देखो सोडियम और हेलोजन तब बाहर निकल जाएंगे सॉल्ट के फॉर्म में, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम दो दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो देखो NaX तो बाहर निकल गया, क्या R बच गया है, तो ये इसी R को रिपीट करके देता है प्रोडक्ट, और ये बनता है अल्केन। जैसे मान लो मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, मैं इसे रिएक्शन कराऊंगा सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बताओ ये क्या देगा, CH3 बस हाँ यही वाली बात। कैंसल। आगे समझ में ना। हाँ फिर आपने पढ़ा होगा RCl का रिएक्शन Mg के साथ, बोला Mg कहाँ अटैक करता है, R पर Cl पर कि बीच में, बीच में और क्या बनता है, RNGCl। नाम याद आ रहा है कुछ, हाँ अल्केन मैग्नीशियम। हाँ अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। खैर नाम पे इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानना चाहता था इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें ना दो तरीके की बॉन्डिंग होती है, एक ये वाला बॉन्ड RMG, और एक बॉन्ड होता है ये वाला MgCl। बताओ दो जो एटम के बीच का बॉन्ड आपने पढ़ा है वो कौन कौन सा बॉन्ड आपने पढ़ा है, कोवैलेंट और आयनिक। हाँ अब बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, C कोवैलेंट। कोवैलेंट। तो RMgX जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, कोवैलेंट, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा होगा, आयनिक। अब अगर ये बॉन्ड कोवैलेंट है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पोलर है कि नॉन पोलर। बताओ मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, मेटल है ना, यस सर। तो ये देगा तो इसके ऊपर क्या देगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाँ तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कैसा होता है, पोलर होता है नेचर में। ठीक है, यस सर। ये जो रिएक्शन अभी आपने पढ़ा है इसका नाम क्या है, ऊर्ज रिएक्शन।
अगला रिएक्शन देखें, CH3CH2Cl का किसके साथ है, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यानी वापस ये लुकास रेजेंट वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, लुकास रेजेंट का जो हम टेस्ट पढ़े ना, लुकास टेस्ट, वो किसके लिए है, अल्कोहल के लिए। ये अल्कोहल तो नहीं है। नो सर। अल्कोहल कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं, 3, कौन कौन से। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, 3 डिग्री वाला कैसे पहचानेंगे, क्या मतलब, 3 3 डिग्री। डिग्री 2 हाँ, 3 डिग्री। डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर आपको अल्कोहल दे दिया जाए, आपको नहीं पता है। जितने डिग्री कार्बन से अटैच रहेगा, हाँ हाँ, सुनो ध्यान से, मैं जो और पूछ रहा जितने हूँ, कार्बन से अटैच रहेगा। मैं समझ गया समझ गया। सुनो, आपको जो दिया गया है ना, वो अल्कोहल का सॉल्यूशन है, लिक्विड अल्कोहल है। हाँ आपको फॉर्मूला नाम नहीं बताया गया है। आपको एक सैंपल दिया गया है और कहा गया है एक अल्कोहल है। अब बताओ ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है लैब में। उसके रिएक्शन टाइम से हाँ, लुकास जो रेजेंट ज़्यादा। से। बताओ, लुकास रेजेंट आप डालोगे तो बताओ कैसे पता चलेगा 3 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। जो मतलब जल्दी रिएक्टिव प्रेसिपिटेट बना लेगा। जल्दी नहीं, उसको इमीडिएट बोला करें। इमीडिएट प्रेसिपिटेट बना लेगा। 3 डिग्री हाँ, तो 10-15 मिनट में रिएक्शन स्टार्ट करेगा। उसको बोलेंगे 2 डिग्री। और जो 1 डिग्री वाला होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर ना दे तो। हाँ, जब तक हम उसको अलग से हीट उट ना करें तो रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है, ठीक है। प्रिसिपिटेट वाले वर्ड को एक और नाम से जानते हैं, नाम बताओ। टीम वाला ऐसा था। टर्बिडिटी। हाँ टर्बिडिटी। चलो, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से रिएक्शंस, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बेस्ट मेथड है किसका बनाने का, फ्लोरोअल्केन। इसके लिए हम यूज करते हैं हैवी मेटल का फ्लोराइड्स। कौन कौन हो सकते हैं, तो हो सकता है मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड एंड कोबाल्ट फ्लोराइड। कुल ये 4 हो सकते हैं। ये काम कैसे करता है, मान लो मेरे पास है RCl, मैं इसे रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो फटाफट ये क्या करेगा, सिल्वर क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा, RF। अब मान लो RCl की जगह पर RBr है और मेरे पास है Hg2F2, तो क्या होगा, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही चलेगी। ये दोनों आपस में जुड़ के बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, समझ में आ गया। यस सर। आप ये दोनों डीपी अब कर पाओगे आराम से। हाँ ठीक है, फिर क्या होगा इसको। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मुझे आप याद दिलाना, मैं आपको PDF ही भेज दूंगा इसका। चलो, हमारा चैप्टर है अगला, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल को ऑलमोस्ट हम एक साथ पढ़ेंगे, ईथर को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहली चीज़, अल्कोहल की पहचान क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बोले कुछ याद है आपको। ईथर का अब कोई भी अल्कोहल हो तो उसकी पहचान क्या होती है, OH। तो जब हमारे पास कोई एक अल्केन होगा, मैं उसका हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या बनता है, अल्काइल। हाँ और उसी अल्काइल में मैं क्या लगा दूंगा, OH, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। जैसे मान लो मेरे पास है C2H6, इसका नाम मीथेन है, कैसे मालूम चला होगा,
क्योंकि डबल प्लस 2 था। ठीक है, मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो क्या बनेगा, C2H5। यस सर। इसका नाम इथाइल है। बस इसी इथाइल एक में, खाली ना। हाँ 2 कार्बन है ना, हाँ तो एक खाली। इथाइल। फिर उसमें अगर मैं OH जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल 2 तरह का हैं, एक हमारा एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। तो एलिफैटिक वही होंगे जो ROH के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और जो एरोमेटिक जो हमें पढ़ना है वो AROH होता है, और जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, फिनॉल। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हमें एरोमेटिक कंपाउंड बार बार पढ़ना है वो कौन सा है, बेंजीन। फिनोल। बेंजीन नहीं, वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, तो बेंजीन है। उसके ऊपर मुझे क्या लगा के रखना है, अल्कोहल। तो उसी का नाम बन जाता है क्या, फिनॉल। ठीक है ना। यस सर। आप एक बार ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ पॉइंट्स है, इसके यूजेस हैं। देखिए, इथेनॉल, जो हम अल्कोहल बार बार शराब की बात करते हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा यस। कंट्रीब्यूशन होता है किसका होता है, इथेनॉल का। मिथेनॉल हम नहीं पी सकते, मिथेनॉल हाईली पॉइजनस होता है। चलो, इथेनॉल इज वाइडली यूज एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक बेवरेज। जितने भी वाइन्स वगैरह बनाने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो यूज होता है वो कौन है, इथेनॉल। अगला, हम इसको यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब किसी चीज़ को घोलने के लिए काम आता है। हैंड सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, जैसे सैवलॉन हो गया, डिटॉल वगैरह हो गए, या फिर जो बीच में हम लोग कोरोना टाइम में यूज कर रहे थे ना सैनिटाइजर्स, यस सर। उसमें भी हमारा अल्कोहल यूज होता है। स्पिरिट में हम यूज करते हैं। स्पिरिट कौन से, जैसे कि नेल पॉलिश वगैरह निकालते हैं, अगर मम्मा लोग यूज करती होंगी या दीदी लोग तो उनसे आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, वार्निशिंग में यूज होती है। वार्निशिंग का मतलब आपके घर पर कोई सोफ़ा है जो लकड़ी वाला हो, यस सर। अगर आपने वो वाला सोफ़ा देखा होगा तो वो जो उसके हैंडल्स है डोर वाले, जिसमें हम लोग हाथ में रखते हैं, हैंड स्टैंड, वो ना बहुत कुछ अलग ही कलर के, वो क्या होते हैं, पेंटेड होते हैं। हाँ। उसकी जो पॉलिश होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है, उसी को हम बोलते हैं वार्निशिंग। उसमें यूज करते हैं अल्कोहल्स को। हम एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जैसे डिटॉल वगैरह बनाने में, सेवलॉन बनाने में। और कहाँ इनका यूज होता है, डाई बनाने में, रेजिन्स मतलब बेकलाइट। बेकलाइट आप समझ लो कि कुकर देखे हो आपने, प्रेशर कुकर किचन वाला, हाँ। उसका जो हैंडल होता है ब्लैक वाला, हम्म। वो बेकलाइट का बना होता है। बेकलाइट एक मटेरियल होता है, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसका यूज करते हैं हम कहाँ, अल्केन्स, हेलो अल्केन्स बनाने में। जैसा अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास ROH है और मैं रिएक्शन कराता हूँ किससे, HCl से, तो बताओ क्या बनता है। RCl प्लस वाटर। हाँ, तो वाटर को जाने दे, क्या बन गया, क्लोरो अल्केन। क्या मैं इसको हेलो अल्केन बोल सकता हूँ। हाँ। तो देखो, हेलो अल्केन्स, अल्केन्स सब बनाने में काम आता है, ईथर बनाने में काम आता है, एल्डिहाइड बनाने में काम आता है, कीटोन, एसिड्स, एसिड्स, सारे केमिकल्स बनाने में भी ये काम आता है। चलो, अल्कोहल्स पढ़ लिए, अब थोड़ा सा यूज पढ़ लेते किसके, फिनॉल्स के। फिनॉल्स भी काफ़ी यूजफुल है। आगे देखिए, एक चीज लिखी हुई है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑफ एन एल्कोक्सी ग्रुप OR एन एराइलॉक्सी ग्रुप OR आर रिप्लेस्ड कॉल्ड ईथर्स। जब मान लो मेरे पास अल्कोहल है OH, तो कह रहा है अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या लगेगा, मान लो R लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर। तो वही कह रहा है कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके अगर हाइड्रोकार्बन्स में से, हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, RH, हाँ। अगर मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं और इसकी जगह क्या लगा दूं, OH, तो क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल। अगर मैं यही R में OH की बजाय क्या लगा दूं, OR, तो क्या बनेगा, ईथर। ईथर। क्या हम OR के जगह पर
OAR भी लगा सकते हैं। तो ये भी ईथर बनाएगा। अब देखो R और AR में क्या अंतर है, ये एलिफेटिक कंपाउंड होता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बस है तो अल्काइल ग्रुप ही, ठीक है ना। ये सब इनका हम यूज कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में, सॉल्वेंट बनाने के लिए। बाकी एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का नाम सुना है आपने, बेहोश करने के लिए, उसी में हम क्लोरोफॉर्म का भी यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म हाँ। का एक यूज याद रखें, एक तो एनेस्थीसिया में होता था, अब नहीं होता है क्लोरोफॉर्म में, क्योंकि इसके ज़्यादा डोज होने पर ना लोगों को और भी बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका अगला यूज जो है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब बैक्टीरिया वैक्टीरिया को मारने का काम आता है, जैसे किसी चोट वोट लग गया तो उस वुंड्स को साफ करने के लिए जो यूज करते हैं हम उसको। बाकी फिर ईथर उथर या पेन, ईथर का यूज हम करते हैं पेन किलर में। तो इसके यूजेस से सवाल तो नहीं आते, लेकिन आप पढ़े रहो, क्या पता कब पूछ लिया जाए। सवाल आपके आते हैं क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के यूज से, तो उसके कम से कम दो दो यूज तो आपको याद होने चाहिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल आगे कवर करेंगे, पहले एल्कोहल की बात कर लेते हैं। एल्कोहल में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको एकदम अच्छे से रटी होनी चाहिए। जो एल्कोहल होता है वो ऐसा होता है ROH। पता ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुल, छः, जिसमें एक तो इसने यहाँ यूज किया है, एक यहाँ यूज किया इसने, तो कितने बच गए, 4। यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर बचे होंगे, ऐसा देखो सही है ना। अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात करूं ऑक्सीजन की, तो हमने क्या सीखा था, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, या फिर हमने सीखा था सिग्मा बॉन्ड, हमने सिग्मा वाला ही सीखा, रहने दो इसको, बॉन्ड पेयर मत लिखो आप। हमने कहा हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आप देखो ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 4। नहीं 2 ना, 1 और 1। हाँ, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, 2। 2। कितने लोन पेयर हैं, 2। 2, कुल कितना हो गया, 4। हाँ, 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। ये सब और sp3 के लिए जो ज्योमेट्री आती है उसका नाम है टेट्राहेड्रल, जिसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। ये ऑलमोस्ट है, एग्जैक्ट होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। ये सब यानी कि ये जो एंगल हमें दिख रहा है, ये वाला एंगल बॉन्ड का, ये कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन जब अल्कोहल का एंगल्स निकाला जाता है तो ये एंगल 109 डिग्री आती है। बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखो कि जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था एंगल, उससे कम आती है। क्यों कम आती है, अब इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एंगल कितना दिया है, 109 डिग्री, ये बहुत सब इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आए हैं आपके पिछले साल। आप इसको लिखना 109 डिग्री और यहीं पे मेंशन करना लेस देन 109.5 डिग्री, या तो आप चाहो तो यहाँ से नोट कर लेना, जैसा आपको सही लगेगा। लेकिन आप इसको ना नोट्स में लिखा नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रीजन का, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंगल कम क्यों हो गया। देखो ये जो अल्कोहल है, इसमें यहाँ पर ना 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, जैसा भी हमने देखा है हमने। अब बताओ जो लोन पेयर है उसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन। अच्छा ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, इनके बीच क्या है, रिपल्सन। इनके बीच भी रिपल्सन होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं CH4 की बात करूं, मीथेन गैस की, तो बताओ इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्या लगता है आपको, sp3 होगा। sp3, यानी इसकी भी ज्योमेट्री क्या होने वाली, टेट्राहेड्रल। हाँ, तो ये एंगल कितना आना चाहिए,
109 डिग्री 20। हाँ, या फिर 109.5 डिग्री, और वो एग्जैक्ट इतना ही आता है, इससे कम नहीं होता है। अब मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनना ना, थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, बच्चे गलत याद कर लेते हैं। आप बताओ, ये जो बॉन्ड है इनके बीच इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये जो बॉन्ड है इनके बीच, होगा। तो इनके बीच रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। यहाँ पर रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। दोनों का जो रिपल्सन है, एक ऊपर वाले केस में एक नीचे वाले केस में, सेम होगा अलग अलग होगा? अलग अलग है ना। हाँ, अब किसकी ज्यादा होगा किसका कम होगा? जो पास पास रहेगा उसका ज्यादा होगा। नहीं, पास की बात छोड़ो, आप बताओ लोन पेयर का ज्यादा होगा कि बॉन्ड पेयर का? ये जो बॉन्ड के अंदर होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो फ्री होते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। बॉन्ड बोलेगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान किसी को धक्का देना है, ठीक है, तो कौन धक्का जल्दी देगा? जो फ्री टू मूव है, जो दिन भर घूम रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, या वो जो मूव कम कर सकता है? जो घूम रहा है तो ज्यादा मूव करेगा। अब बताओ, लोन पेयर ज्यादा मूव करेंगे कि बॉन्ड पेयर? लोन पेयर। क्योंकि वो बॉन्ड बनाए नहीं है, तो फ्री है ना, घूम रहे हैं। तो क्या ये जो लोन पेयर रिपल्सन है, वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है? हाँ। अगर ये रिपल्सन ज्यादा है तो ये इसको किधर धक्का देगा? इधर अंदर की ओर। ये सब। ये इसको किधर धक्का देगा? इधर अंदर की ओर। तो जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, क्या वो एंगल उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, या उससे कम? कम होगा। उससे कम हो जाएगा। तो एक तो समझ में आ गया, एंगल कम होता है, याद रखना है। दूसरा रीजन क्या है? लोन पेयर रिपल्सन। किसके लोन पेयर है ये? ऑक्सीजन के। बात समझ में आ सबसे गई? ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा लोन पेयर की होती है, फिर लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड की। हाँ, मैं बता रहा हूँ, रिपल्सन का जो ऑर्डर है ये 11 में पढ़ाया जाता है, ये ऐसा होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर, फिर होता है रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर की। इसमें दोनों फ्री टू मूव है, इसलिए सबसे ज्यादा। इसमें एक फ्री टू मूव है, एक बॉन्डेड है। इसमें दोनों बॉन्डेड है, इसलिए सबसे कम रिपल्सन इसमें होता है। समझ में आ गया? ये सब। हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल इतने ही है कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं उनके बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, सेम होते हैं? कम होते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल वो ये पूछेगा आपसे, अगर सवाल आता है तो, कि जो एंगल कम होता है वो क्यों कम होता है? क्योंकि वो मतलब रिपल्सन ज्यादा करता है लोन हाँ, पेयर क्योंकि पे। ऑक्सीजन के लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। क्लियर है? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। वन और मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा उनके पास एक ही OH ग्रुप हो, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब OH ग्रुप एक होता है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब एक होगा, दो होंगे तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, थ्री होगा तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एक बात हमेशा याद रखना, अभी से मैं बोल रहा हूँ, वो आपके कई बार कई कॉन्सेप्ट में अलग अलग जगह पे काम आएगा। अगर सेम कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब दो एल्कोहल है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। बहुत ही क्या रहेगा ये? अनस्टेबल। तो क्या करता है, तुरंत वाटर निकाल देगा, यहाँ से OH और यहाँ से H। अपने एक से ज्यादा रहेगा तो अनस्टेबल हाँ, रहेगा। अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप है तब ये अनस्टेबल हो जाता है और वो वाटर निकाल देगा। जैसे वाटर निकालेगा, देखो OH और H चला गया, तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया होगा। जैसा। क्या ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली हुआ है? हाँ। क्योंकि इसका भी H गया है ना, दोनों क्या बना लेंगे अब? डबल बॉन्ड, और कार्बोनिल ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप कौन सा बनाते हैं वो नहीं याद रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि अगर कभी भी सेम कार्बन पर, मान लो ये मेरे पास कार्बन है, ये OH है, ये OH है, और यहाँ पर H है, ऐसा हो सकता है?
यस सर। तो मुझे दिख गया एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल है, ये अनस्टेबल है। मैं क्या करूंगा, वाटर निकाल दूं। किसी एक का OH किसी एक का H पकड़ लो, इसको निकाल दो। देखो क्या बन गया, RCH। यहाँ O बचा है। हाँ अब देखो डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली होगा और एक यस बॉन्ड सर। इस पूरे कार्बन का, और दोनों क्या कर लेंगे आपस में, डबल। और ये बन जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब देखो जो OH बॉन्ड होगा वो नेचर में कैसा होगा अल्कोहल का, पोलर नॉन पोलर। केवल OH पोलर हाँ नॉन पोलर होगा, पोलर। पोलर होगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव हाँ होता है। अगर मैं अल्कोहल को पानी के अंदर डाल दूं तो बोलो ये घुलेगा नहीं घुलेगा, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्या पूछे, वाटर को किस में डालना है? अल्कोहल को अगर पानी के अंदर डालें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। 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 देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन थी, हाइड्रोजन किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। हम्म, तो ये देखो पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। क्या वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा होगा, यस सर। ये तुरंत इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना बॉन्ड लेगा, बनाए। और यही बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। दो अलग अलग। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर। हाँ ये इंटर मॉलिक्यूलर है। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा होता तो। इंट्रा। क्लियर है। यस सर। चलो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल वर्ड में, जब किसी मॉलिक्यूल को चारों तरफ से वाटर घेर लेते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो उस समय ढेर सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं। हाँ हाइड्रेशन। क्यों हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि किसकी वजह से निकला है, पानी की वजह से, वाटर की वजह से ना। तो वाटर के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रेशन वर्ड। क्लियर है यहाँ तक। यस अगर सर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पानी के साथ तो ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। घुलेगा। वेरी गुड। यही रीजन है कि एल्कोहल्स पानी के अंदर कंप्लीटली घुल जाते हैं बहुत आसानी से। तो देखो एक तो ये पता चल गया कि OH बॉन्ड कैसा होता है, पोलर हो गया। दूसरी चीज ये बहुत ही लेस एसिडिक होगा। लेस एसिडिक होने का मतलब क्या है, ये अपना H+ जल्दी से नहीं देता है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है ना, हाँ। पोलर बॉन्ड है तो अपना H+ नहीं देगा। तो एल्कोहल्स की एसिडिक कैरेक्टर पानी से क्या होगी, कम होगी। रीजन क्या है, अपना H+ आयन जल्दी से नहीं देता ये, सर किससे कम होगी? वाटर से। अगर कभी पूछा जाए कि एल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक है तो एल्कोहल लेस एसिडिक होता है और वाटर मोर। आगे चलकर हम और पढ़ेंगे फिनॉल, ठीक है। इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल की होती है, फिर वाटर की होती है, फिर एल्कोहल की होती है। क्यों ऐसा? ऐसा क्या होता है ना कि फिनॉल के अंदर जो आयन बनता है वो स्टेबल होता है। देखो कैसे वो वाला नहीं, जैसे अल्कोहल और वाटर में। बता रहा हूँ। अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो ये OH है, एल्कोहल की बात करूँ तो ROH है, और वाटर की बात करूँ तो HOH है, ठीक है। जब ये चीज़ बॉन्ड तोड़ी जाती है ना तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये वाला बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है। इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब बताओ अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो जल्दी से टूटेगा कि लेट टूटेगा। दोनों ही तो OH है। चलो अब मान लेते हैं दोनों OH है तो आपको डिफरेंसेस देखने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। आप इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, RO- प्लस H+। हाँ। पक्का ना। यस सर। इसको तोड़ो, H+ प्लस HO-। हाँ O- प्लस H+ नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी लिख लो, बॉन्ड टूटने के बाद यही मिलेगा ना। हाँ। अब सुनना,
ये जो एसिड होते हैं, अगर आप उसका H+ निकाल दो तो जो बचता है ना उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। तो जो अल्कोहल को हमने तोड़ा है तो वो ऐसे टूट के मिला होगा हमें, RO- प्लस H+। हाँ और जो हमने वाटर को तोड़ा है HOH को, वो हमें देगा HO- प्लस H+। हाँ। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि इस रिएक्शन में ये जो हिस्सा है ना वो स्टेबल है, तो बोलो रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगी, फॉरवर्ड कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और अगर मैं कहूं कि ये अनस्टेबल है तब नहीं जाएगी। तो बैकवर्ड जाएगी। जब बैकवर्ड जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये H+ को लेके जुड़ जाएगा हाँ। और एल्कोहल देगा। हम क्या चाहते हैं, एसिड कौन होगा, जो H+ देगा कि जो H+ को ले लेगा? देगा। देगा। यानी कि मुझे जो दोनों रिएक्शन दिख रहे हैं ना आपको सामने, ये और ये वाली, इसमें चेक करना है किसका कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस ये है और इसका ये है, किसका ज़्यादा स्टेबल है। जिसका ज़्यादा कंजुगेट स्टेबल हो, बेस। कंजुगेट बेस का मतलब एसिड का H+ के बचा हुआ हिस्सा। जैसे मान लो मेरे पास HCl है, हाँ। मैं इसका H+ निकाल दूं तो क्या बचेगा, Cl-। इसी को बोलते हैं कंजुगेट बेस। अब बताओ, हाइड्रोजन के निकालने के बाद जो। हाँ, कोई भी एसिड से H+ निकालने के बाद जो बचा वही उसका कंजुगेट बेस है। अब बताओ पहले और दूसरे में कौन स्टेबल लग रहा है आपको? अच्छा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हाँ। ये क्या चाहता है, किसके साथ जुड़े, जो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे या जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले ले? जो ले ले। ले ले। क्या R जो है अल्काइल ग्रुप, ये प्लस आई शो करता है माइनस आई शो करता है? प्लस आई। प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा कि और देगा? और देगा। तो उसको स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अभी रुकना, नीचे वाले में आओ, इसमें कौन जुड़ा है, H। हाँ। ये भी प्लस आई में ही शो करेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस है, तो ये भी देगा। अब बताओ जो नीचे वाला है उसमें H, इसको स्टेबल बना रहा है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों ही अनस्टेबल है, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा दोनों में कौन ज्यादा अनस्टेबल है। अगर मैं R की बात करूं तो मिनिमम ग्रुप हमारे पास कौन सा, मिथाइल। ये सब। तो ये जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। जो मिथाइल ग्रुप होता है उसमें 3 कार्बन हो गए कम से कम। ये तो सब। ये क्या कर रहा है, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, तीनों को अपनी ओर लेगा और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। ये सब। ये क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है और इसमें ऐसे कितने लोग हैं, कम से 3। कम 3 लोग। आप बताओ कौन ज्यादा अनस्टेबल है, पहला वाला। पहला वाला। अब सुनना, क्योंकि पहला वाला ज्यादा अनस्टेबल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि कंपैरेटिवली दूसरा स्टेबल हो गया। हाँ। अगर दूसरा स्टेबल है तो बताओ किसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगी, पहले वाले की दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। क्योंकि कंपैरेटिवली ये स्टेबल है तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड जाएगी तो क्या देगा हमें, H+। और जो जितनी आसानी से H+ देता है उस उतना ही अच्छा एसिड होता है। बात समझ में आ गई पूरी? ये सब। चलो थोड़ा सा फिनॉल वाला भी सुन लो, जब हम बात की है तो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को हम यही रोक देंगे आज। अब देखो ये फिनॉल है, हाँ। इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। हाँ हाँ। नहीं, इसका भूल नाम है गए। फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है इसका, ऑक्साइड। फिनॉक्साइड आयन। चलो अगर ये फिनॉक्साइड आयन है तो देखो ध्यान से, क्या ये जो माइनस चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ। देखो ये जो मैंने यहाँ बनाया है ना सर्कल, इस सर्कल को अगर हम हटा दें, हाँ करेगा। करेगा ना। और कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट आता है, अर्थ और पैरा पे। वेरी गुड, ऑर्थो और पैरा पर, एकदम सही है। तो अब ये रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस क्या करेगा, इसको स्टेबल बनाता है अनस्टेबल? स्टेबल बना। अब सुनना, जो पीछे वाटर वाला था उसमें H+ था, निकालने के बाद OH- था,
ये इसको क्या कराता है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? उसका कंपैरिजन में स्टेबल था। नहीं अब नहीं, अब आप इसको देखो ना, अब बस एक्चुअल बात करो, कंपैरिजन नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है, स्टेबल। ये जो H प्लस है, ये जो H है, वो इसको क्या कर रहा होगा, स्टेबल कि अनस्टेबल? क्या आप वाटर वाला केस हाँ, पूछ रहे हैं? वाटर वाला केस में वाटर वाला में अनस्टेबल था ना। अनस्टेबल। एल्कोक्साइड वाला जो आयन है वो भी क्या था, अनस्टेबल। हाँ बस ये था मोर अनस्टेबल, ये था हाँ। लेस अनस्टेबल, और ये है स्टेबल। तो बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अल्कोहल। कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा? वाटर और आरओ में नहीं, तीनों में। जो स्टेबल है हाँ, यानी कि फिनॉक्साइड। फिनॉल, यानी कि कौन करेगा, फिनॉल, उसके बाद ये सब। वाटर, और सबसे कम अल्कोहल। बोलो समझ में आ गया? हाँ ठीक है, आज इतना ही करेंगे, फटाफट आप नोट्स पढ़ लो, कल पढ़ के आओगे तो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जो मैंने 2 डिप्पी दिए हैं, आप लगातार उस डिप्पी को करते रहोगे 3-4 दिन, जब मैं मना करूंगा तब आप रोकोगे उसको। आप ठीक यहाँ है। तक कल पढ़ के आओ, ठीक है? ये सब। ओके, बाय, गुड नाइट। वो पीडीएफ भेज दीजिएगा हाँ, डीपी अभी भेज वाला। देते।